वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज़ लाइफ में। मैं हामिद फिर से आ गया है एक नए वीडियो के साथ। वो कहते हैं ना, हकीकत क्या है और ड्रीम क्या है, इसके बीच में डिफरेंस करने के लिए कोई ख़ास मूवी नहीं होती। तो यहाँ पर एक मूवी दिखाया गया है जहाँ पे लोग एक झूठ को समझते हैं कि विचेस होते हैं कि नहीं, उनकी दुनिया क्या है। विचेस के बारे में अलग अलग मूवी बनी है जिसमें इन्हें एनिमल नहीं कह सकते हैं, उन्हें विलन के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक अलग दुनिया दिखाया गया है विचेस का। जैसे एक तरीके से मान लीजिए एक स्कूल है, एक उनका लाइफ स्टाइल है, अलग दुनिया है, उसके बारे में यहाँ पर एक वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। अगर आप अभी तक ये वेब सीरीज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। द वर्स्ट विच नाम से ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बस वो इंग्लिश के साथ है। अगर हिंदी में समझना है तो फर्स्ट एपिसोड हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो उसको आप इसमें देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हमको विचेस की दुनिया को देखने के लिए अलग नज़रिए से दिखाने के लिए ये जो वेब सीरीज़ आई है इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बकबक को साइड रखते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है, मतलब पहले एपिसोड में दिखाया जाता है एक महल जहाँ पर वो खिड़की से एक लड़की उसे देखती होती है। ये उसे लगता था कि ये इसका ड्रीम है। किसका? इसका नाम बता दें तो इसका नाम मिलड्रेड हबल है इस वेब सीरीज़ में। नहीं तो इसका रोल बेल्ला रैमजी ने निभाया है। मिलड्रेड हबल ने तो पहली बार इसको खिड़की से हमेशा बचपन से देखा है और हमेशा इसको ड्राइंग बनाती रही है, लेकिन ये इसी को दिखता था, इसकी मॉम को नहीं। इसलिए इसको लगता था कि ये इसका सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। लेकिन एक दिन ये पेंटिंग इसी महल का बनाते रहती है, तब उसे दिखता है कुछ झाड़ू से उड़ते हुए लोग, जिसके वजह से उसके हाथ में रखा नाश्ता गिर जाता है, जिसका आवाज़ सुन के उसकी मॉम आ जाती है, जिसको वो किसी तरीके से मना कर वापस भेज देती है मिलड्रेड हबल। वापस से फिर वो देखती है जाके करीब से, तो कुछ लोग झाड़ू से उड़ते हुए आसमान में दिखाई देते हैं। तब वह खिड़की से देखती ही रहती है तो एक अचानक से लड़की उससे आके टकरा जाती है झाड़ू से उड़ते हुए। वो बोलती है कि उसके आंखों का चश्मा गिर गया है जिससे उसको साफ दिखाई नहीं दिया और इसी वजह से वो उससे टकरा गई। तो दोनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले मिलड्रेड हबल उससे हैरानी से पूछती है कि क्या तुम विच हो जो इस पे उड़ रही है? तो वो भी बोलती है हाँ तुम भी तो हो, क्योंकि तुम मुझे देख सकती हो। इसी वजह से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक ढूंढते रहते हैं चश्मा को जो उस लड़की का गिर गया रहता है। तो उसके पड़ोसन आके पूछती है तुम लोग क्या ढूंढ रही हो? तो मिलड्रेड हबल बोलती है कि ये बगल वाली लड़की का हम चश्मा ढूंढ रहे हैं। तो वो कहती कौन लड़की? तो उसको समझ आ जाता है कि इसको तो सिर्फ हम ही देख पा रहे हैं और कोई नहीं। तो वहाँ से वो भाग जाती है। भागने के बाद वो उससे पूछती है कि वो लोग तुम्हें क्यों नहीं देख पाए? तब वो बताती है कि ये झाड़ू की वजह से एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल लोग जो इंसान हैं वो लोग मुझे नहीं देख सकते हैं, सिर्फ विचेस या जादूगर लोग देख सकते हैं। तो वो भी कहती है मिलड्रेड हबल की मैं भी तुम्हें देख ले रही हूँ, लेकिन मैं तो नॉर्मल हूँ। तो वो दोनों हैरान तो होते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं चश्मा तो टूट गया है तो कैसे उड़ के जाएंगे हम स्कूल। तो वो मिलड्रेड हबल हेल्प करने के लिए बोलती हैं और दोनों को साथ में प्रैक्टिस करते करते वो झाड़ू से उड़कर उस स्कूल की ओर जाते हैं जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट पहले से पहुँचते रहते हैं जिनको जादू आते रहता है। लेकिन मिलड्रेड हबल एक मामूली इंसान है, ऐसा शायद उसको लगता था। तो इसी वजह से वो हैरानी से वहाँ से जाना तो चाहती है, लेकिन जो दोस्त उसको मिली रहती है वो एग्ज़ाम देने के लिए उसको मना लेती है। लेकिन साथ में जब वो लोग वो स्कूल में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे उनको पढ़ाई के लिए वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल से मिलड्रेड हबल की दोस्ती हो जाती है जो उसे एक कैंडी देती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बात करें, वहाँ पर एक रूम में वो लोग आराम से बतियाते रहते हैं कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम तो मामूली इंसान हो। तब इथेल वहाँ सुन लेती है। इथेल का रोल निभाया है जेनी ने। तो इथेल वो बात सुन लेती है और वो अपने ही तक फ़िलहाल तो रखी रहती है। एग्जामिनेशन रूम में दोनों कोई बैठते तो हैं, लेकिन एग्जामिनेशन रूम में प्रिंसिपल आके बोलती है जो तुम्हें आता है मिलड्रेड को वो तो नहीं आता था मैजिक, और वो सारे क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन वो उसको बोली प्रिंसिपल आकर कि जो तुम्हें आता है तुम वो करो अपने दिमाग से सोच कर। तो वो उसे ड्राइंग करने आता था, उसी को उसने लिख दिया, मतलब ड्राइंग किया। अब बाद में यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल होती हैं उनकी एक सिस्टर आई रहती हैं जो ब्लैक ड्रेस में है। यहीं पे आप डिफरेंस कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक ड्रेस में हमेशा विलन लोग ही रहते हैं, तो शायद ये भी विलन ही होंगे। आगे चलते हैं कहानी में। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल की बहन उन्हीं की जैसे दिखने वाली रहती हैं। आगे बढ़ते हुए मिलड्रेड हबल अपने कॉपी जमा करती है। जब वहाँ के क्लास टीचर उन्हें बोलती हैं
कि ये क्या किया है तुमने, बाकी कुछ नहीं किया। तो उसे कहते हैं, मिल्ड्रेड ने कहा कि मुझे तो आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है, वही में मैं परफेक्ट हूँ। और प्रिंसिपल ने कहा था जिसमें आप परफेक्ट हो वही करो, तो मैंने आर्ट ही किया। तो सब हंसने लगते हैं, जिससे वो निराश होकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक लेते हैं। फिर दूसरा क्लास प्रैक्टिकल का होता है, जहाँ पर उन लोगों को जादुई काढ़ा बनाना रहता है। अब विचेस की बात हो और जादुई काढ़ा ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये लोग जादुई काढ़ा बनाने के लिए बैठते हैं। तब वहाँ पर मिल्ड्रेड हबल उड़ने वाला काढ़ा बनाने के लिए ट्राई करती है, और उसकी दोस्त भी काढ़ा बनाती है। लेकिन वहीं पर एक और स्टूडेंट जो इथेल, जो उनकी बात सुनी थी, वो भी ड्रैगन बनने वाला एक काढ़ा बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो टॉपर थी। तो लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी हो जाता है मिल्ड्रेड से, वो उसका कुछ पौधा चोरी कर लेती है, जिसको मिला के वो अपना काढ़ा तो बना लेती है, लेकिन इथेल का काढ़ा मतलब ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से वो केचुआ बन जाती है और मिल्ड्रेड कामयाब हो जाती है। जिसके वजह से सब बदनाम तो होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम सारा ले लेती है मिल्ड्रेड अपने ऊपर। और इसी वजह से फिर बाद में खबर ये भी होता है, वो इथेल दे देती है गुस्से में, क्योंकि उसका मार्क्स कटा रहता है, क्योंकि वो ड्रैगन बनने का प्रैक्टिकल करने जा रही थी और बन गई केचुआ। इस बात से गुस्सा कर उसका मार्क्स कट जाते हैं, तो वह बता देती है कि ये तो मामूली इंसान है, अभी है नहीं। इस बात से नाराज़ होकर वहाँ के क्लास टीचर उसे यहाँ से इंस्टीट्यूट से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल कर नहीं जाती। मतलब प्रिंसिपल कुछ देर के लिए उन्हें रोक ही लेते हैं। तब वो जाते वक्त रोते जाते रहती है। तब वो उसके प्रिंसिपल की एक बहन जो थी विलन, वो उसको एक रुमाल देती हैं पोंछने के लिए आंसू। और जब वो अपना आंसू पोंछ लेती हैं, तब फिर चॉकलेट मांगने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल समझती है, क्योंकि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बहन दोनों एक जैसे दिखती थी। तो वो प्रिंसिपल समझ के उससे बात करती रहती है। वो प्रिंसिपल जैसा ड्रेस पहन के उसकी बहन आई भी थी, तो वो उसका रुमाल पोंछ के उसको वापस देती है, तो वो लेके भाग जाती है। जब वो कैंडी मांगने लगती है, तो वो उसका पीछा करते हुए जाती है, तो देखती है कौन जाती है, मिल्ड्रेड हबल जाती है। तो देखती है कि प्रिंसिपल जो बनी हुई है वो किचन में जाकर कुछ न कुछ नुस्खे में, मतलब वो जो आंसू था और कुछ खाने में काढ़ा टाइप का जादू स्पेल करती रहती है। मिक्सर कुछ मिला देती है जिससे सब गुलाम हो सकें, और खाने के रूम में वो सर्व होने वाला रहता है कि सब गुलाम हो जाएंगे और फिर वो प्रिंसिपल बन जाएगी। इसी इंटेंशन से वो मिलाती है। ये सब बातें वो जान जाती है मिल्ड्रेड हबल, दौड़ के आती है बताने के लिए, लेकिन वहाँ जादूगरनी लोग सब रोक लेते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स थे, उसको बोलने नहीं देते हैं और उसको बाहर कर देते हैं। बाहर कर देने के बाद वो कोशिश करते जाती है, लेकिन अंदर नहीं जा सकती, गेट बंद था। तब एक टर्टल उसे जादुई काढ़ा बनाने के लिए बोलता है। टर्टल के बाद से वो काढ़ा बनाती है, जिसके थ्रू वो उड़ते वापस से पहुंच जाती है। कहाँ, डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर सब लोग खाने ही वाले रहते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुंचकर वो बताती है कि प्रिंसिपल की बहन ने उसमें काढ़ा में वो स्पेल किया है, जिसकी वजह से सब कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो प्रिंसिपल लोग सब समझ जाते हैं और वो लोग काढ़ा नहीं खाते। तब उसकी बहन आती है और फिर दोनों में लड़ाई होता है स्पेल एक्ट को लेकर कि जो भी 1-on-1 लड़ाई में जीतेगा ये इंस्टीट्यूट मतलब एकेडमी उसका होगा। इसके बात को लेकर सब लड़ाई तो होता है। यहाँ पे देखने को मिलता है जो बुरी टीचर रहती है, मतलब जो प्रिंसिपल की बहन रहती है, वो जीतने वाली रहती है और वो हमला कर चुकी रहती है किस पर, प्रिंसिपल पर, और वो उसे एक कपड़े से लपेट के रख देती है, जिसके वजह से मिल्ड्रेड हबल कहती है सब मेरे वजह से हुआ है, उसे छोड़ दो। जाके प्रिंसिपल की बहन से बोलने लगती है। तब वो उसकी बहन पकड़ लेती है उसे और प्रिंसिपल को बोलती है कि तुम अगर ये सारी चीज़ें छोड़ोगे तभी मैं मिल्ड्रेड को छोड़ूंगी, नहीं तो इसे मैं मार दूंगी। इसी बात पर अब वो प्रिंसिपल सारा अपना प्रोटेक्टिंग स्पेल छोड़ देती है, जिसके वजह से उसकी बहन उस पर हमला करके उसे एक घोंगा बना देती है। तब यहाँ पे मिल्ड्रेड एक बुद्धि का काम करती है। उसके पास एक पालतू बिल्ली, मतलब एक बिल्ली रहता है ब्लैक कलर का, जो उसका इशारा है उसके साथ समझ जाता है। तो वो उसको इशारा करती है कि जो स्पेल किया हुआ खाना है उसके ऊपर फेंक दो, मतलब जो प्रिंसिपल की बहन है उसके ऊपर गिरा दो, जिसकी वजह से वो उसके मुंह में चल जाता है। वो मिल्ड्रेड की गुलाम हो जाती है और मिल्ड्रेड उसको ऑर्डर देती है कि तुम स्पेल को वापस कर दो, अपना स्पेल त्याग दो और प्रिंसिपल को वापस से सही करके तुम उसको प्रिंसिपल बना दो, जिसकी वजह से वापस से प्रिंसिपल वापस से ठीक हो जाती है और बहुत सराहना करती है, मतलब बहुत तारीफ़ करती है मिल्ड्रेड की। और इस तरीके से विलन का खात्मा करती है मिल्ड्रेड, जिसकी वजह से उसे मामूली इंसान रहते हुए उसके मॉम को ऑफिस में बुलाया जाता है स्पेल के जरिए और उसको बताया जाता है कि आपकी बेटी को यहाँ पे कुछ दिन के लिए टेम्प्रोरी
पढ़ाया जाएगा। विशेष की क्लास अगर वो अच्छी रही तो कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो उसे फिर निकाल दिया जाएगा। जिस पे उसकी माँ उसकी बेटी से बात करती है और बताती है कि एकेडमी में अगर रहना होगा तो तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं, रह लो यहाँ। और वो लोग खुशी खुशी फिर उसकी माँ चली जाती हैं और यहाँ पर ये मिल्ड्रेड दोस्तों के साथ बीच स्कूल में रहने लगती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके के लिए नेक्स्ट एपिसोड का भी वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। अगर आपका कमेंट आता है तो ज़्यादा देर न करते हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और बाय बाय, टेक केयर।